नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमित पे। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 और लास्ट लेक्चर में हमने 6 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है इसकी इन फिगर 6.38। ये जो डायग्राम आपके सामने है ये 6.38 डायग्राम है बुक के अंदर। एल्टीट्यूड्स AD एंड CE, इसमें जो AD है ये वाला AD और CE ये दोनों क्या है, एल्टीट्यूड है यानी शीर्षलंब है ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC में इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट P, और ये दोनों P पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट आगे शो करना है। तो सबसे पहले हम जो दिया वो लिख लेते हैं, उसके बाद सो दैट वाली बात लिखेंगे। तो गिवन में क्या है, गिवन में आपके पास दो एल्टीट्यूड है बस, यानी AD एंड CE, ये दोनों क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। इतना काफी इसमें। शो दैट फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है, ट्रायंगल AEP सिमिलर दिखाना अपने ट्रायंगल CDP की। फर्स्ट पार्ट ये है ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP के। ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट है। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका। ठीक है, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। ठीक है, अब इनको देखते हैं अभी कैसे सिमिलर दिखा सकते हैं। सबसे पहले AEP को देखिए, ट्रायंगल इस फिगर में कहां पे है, AEP ये छोटे वाली ट्रायंगल, ये वाली इतने वाली। ठीक है, हमें सिमिलर दिखाना CDP की, CDP इस छोटी सी ट्रायंगल के। अब ध्यान से देखिए इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 का, यहाँ पे E, ये इधर भी 90 का है और एक D, यानी ये दोनों तो क्या होंगे 90 के होंगे। क्लियर। और जो ये एंगल है ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ध्यान से समझे क्या, एक एंगल तो 90 का हो गया दोनों में, और ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। तो लिखते हैं सबसे पहले इस E एंगल को लिखते हैं। तो लिखते हैं एंगल AEP ये इक्वल है एंगल CDP के। रीजन दे दीजिए, ईच 90 यानी प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री का है। क्लियर। अब लिखते हैं इस एंगल को P को, या आप इसे ऐसे लिख देना APE। ठीक है, एंगल APE ये इक्वल होगा एंगल CPD के। रीजन है इसका, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है जी। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल। ठीक है जी, तो हम दो एंगल से भी क्या कह सकते हैं, इनको सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो एंगल वाला भी क्राइटेरिया है। तो आगे का यहां पे लिखता हूं बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के, CDP के। अब देखिए जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कौन से ट्रायंगल दिखाने हमने, ABD सिमिलर दिखाने CBE के। अब ABD देख लीजिए कहां पे, ABD यानी ये वाली ट्रायंगल, ये सिमिलर दिखाने CBE के, CBE के इस बड़े वाले ट्रायंगल के। या हमें इस लेटी हुई ट्रायंगल को इस खड़ी हुई ट्रायंगल के क्या दिखाना, सिमिलर दिखाना है। तो लिख लेते हैं, उनके बारे में यहीं पे लिखता हूं ऊपर सोल्यूशन इसका। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब देखिए इन ट्रायंगल में ABD, इनमें D एंगल क्या है, 90 का है, और CBE में भी क्या है, E 90 का है। तो एक तो ये लिखते हैं, तो लिख लीजिए पहले से, इसमें D इसमें E, तो लिखता हूं एंगल ADB
ये इक्वल होगा एंगल CEB के। क्यों होगा भाई? क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के, तो ईच 90। क्लियर यहां तक? एक एंगल हम दिखा चुके हैं। अब और क्या कर सकते हैं हम? ABD और CBE, इन दोनों में जो ये B एंगल है ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो एक किसका इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे एंगल B इक्वल है एंगल B के। ये क्या हमारा कॉमन एंगल है, ये कॉमन है। तो दो एंगल से भी हम दिखा सकते हैं। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है कौन सी भाई, ABD, वो सिमिलर है ट्रायंगल CBE के। ये आपका सेकंड पार्ट। अब देखिए जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या शो करना हमें, ट्रायंगल AEP, AEP ये छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर दिखाना ट्रायंगल ADB के, ADB इस बड़े वाले ट्रायंगल के, इस बड़ी ट्रायंगल के। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब AEP में E एंगल जो है वो राइट एंगल है, और ADB में D क्या है, ये भी राइट एंगल है। एक तो ये एंगल हो गया हमारा। और ध्यान से देखिए कि जो इतना एंगल है ये AEP के अंदर भी आ रहा है और ABD के अंदर भी आ रहा है, सॉरी ADB के अंदर भी आ रहा है। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसे भी हम एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या कह देंगे कि ट्रायंगल भी क्या है, सिमिलर है। तो अब लिख देते हैं बस फटाफट। तो यहां पे लिखते हैं इसका, सो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है, इनमें एंगल E, तो एंगल E लिखो, एंगल AEP वो इक्वल है एंगल ADB के। क्यों इक्वल? अभी ये दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, तो ईच 90, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का है। उसके बाद जो एंगल A है, तो इसे एंगल A लिख देता हूं, एंगल A इक्वल है एंगल A की। ये कॉमन है हमारा, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम क्या कह देंगे ना, सिमिलर बोल देंगे। तो ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB के, ADB के। अब देखिए जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहा आपसे कि ट्रायंगल PDC, PDC देखिए कहां पे, PDC ये छोटे वाली ट्रायंगल, ये ऊपर वाली, ये वाली सिमिलर दिखानी BEC के, BEC ये बड़े वाली ट्रायंगल के, ये पूरी बड़ी जो ट्रायंगल है ना, इन दोनों को क्या दिखाना, सिमिलर। अब सिमिलर कैसे दिखा सकते हैं, ध्यान से देखिए। जो PDC है इसमें जो D एंगल है ये राइट एंगल है, और जो BEC है इसमें A राइट एंगल है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो PDC में ये C एंगल है, ये जो इतना एंगल है, ठीक है, वो BEC में भी इतना ही है। तो इसका मतलब C क्या दोनों में कॉमन है। तो इसे भी हम एंगल एंगल से क्या कह देंगे, सिमिलर कह देंगे। तो बस अब लिख के दिखा देता हूं मैं आपको फटाफट। तो इसका सोल है इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, BEC, तो इनमें लिख देते हैं एंगल PDC इक्वल है एंगल BEC के। ये दोनों क्या है 90 के हैं, तो ईच 90 लिख देंगे हम। उसके बाद जो एंगल C है वो इक्वल एंगल C के हैं, कॉमन है। तो हम बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या कह देंगे ना, सिमिलर कह देंगे। तो लिख देते हैं ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट है A इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट्स CD एट F सो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर है CFB के। इस क्वेश्चन का डायग्राम हमारे पास नहीं है, तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ABCD को ड्रॉ करते हैं।
ए बी सी डी, ये हमारा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसमें ई पॉइंट है एडी साइड पे है, एडी साइड पे, लेकिन ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें थोड़ी सी एडी को इंक्रीज करके यानी बढ़ा के इस पे ले लेना है, इसे पॉइंट को। मान लो यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, ठीक है जी। अब आगे कहा कि जो बी ई है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को, यानी बी ई। अब हमें बी और ई को मिलाना है। ये जो बी ई है वो सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पे, यानी यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा एफ है, ठीक है जी। अब सो क्या करना हमें, ए बी ई, ए बी ई, ये बड़े वाले ट्रायंगल, ये इधर वाली जो बड़ी ट्रायंगल बनी रही ना, इसे सिमिलर दिखाना सी एफ बी के, सी एफ बी के इस छोटे वाले ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना आपने। तो गिवन लिख लेते हैं जो दिया हुआ आपको इस क्वेश्चन में। गिवन में है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है जी, इतना काफी है। और शो क्या करना है, शो दैट में है हमारा ट्रायंगल ए बी ई, ये सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, ये हमें सिमिलर दिखाना है। तो देखिए अब कैसे दिखाएंगे इसे, ए बी ई सी एफ बी, कॉमन तो कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल भी अलग ही है दोनों ट्रायंगल, कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वे इक्वल होते हैं। जैसे डी के अपोजिट बी है और ए के अपोजिट सी है, तो डी और बी के यहाँ पे हाफ टुकड़े हो रहे हैं, यानी बी कंप्लीट इस ट्रायंगल में नहीं आते, इसलिए हम इसका तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ए और सी का, यानी जो सी एंगल है वो इक्वल हो जाएगा ए के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक एंगल तो मिल गया हमें। दूसरी बात, पैरेललोग्राम में और क्या खास बात होती है कि उसमें जो अपोजिट साइड होती है वे इक्वल भी होती है प्लस पैरेलल भी होती है, ठीक है ना जी, वे इक्वल भी होती है और पैरेलल भी। अब साइडों का तो सिमिलर के केस में तो रेशो दिखाना होता है, इसलिए साइडों का तो यूज हम करेंगे नहीं, तो हम खाली इतना क्राइटेरिया यूज कर लेंगे, ये पैरेलल है तो जो बीच की लाइन है ये क्या क्या हो जाएगी, यह हमारी हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। और ये वाला एंगल जो है ना वो इसके इक्वल हो जाएगा, किस कारण से, अल्टरनेट अपोजिट एंगल से। तो हम दो एंगल इक्वल आते हैं, एंगल से क्या क्या देंगे, ट्रायंगल ने सिमिलर बोल देंगे। तो बस अब लिखना रहेगा, लिखता हूं मैं, देखो कैसे करेंगे, हल लिखता हूं मैं इसका। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, इनमें काम करेंगे। सबसे पहले इस सी एंगल को लिख देंगे और इसे ए को लिख देंगे। तो मैं लिख देता हूं एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। तो आपने लिख देना है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल में इक्वल होती है। तो आप इतना भी लिख दोगे ना पैरेललोग्राम तक भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं। और पूरा लिखना चाहो तो आर इक्वल और लगा देना इसके आगे, क्लियर। अब दूसरा एंगल हमने ये रखना है, ठीक है। तो ए बी ई, तो हम लिखते हैं एंगल ए बी ई, ये इक्वल होगा एंगल सी एफ बी के, ठीक है। ये क्या होंगे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल होंगे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स एज जो ए बी है वो पैरेलल है किसके भाई, सी डी के। क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है ना उसमें अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल सी एफ बी की।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इन फिगर 6.39। ये जो आपके सामने डायग्राम है ये फिगर 6.39 है जी। ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। आपको इसमें ABC और AMP दो राइट ट्रायंगल दे रखे हैं, यानी इन दोनों में एक एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, वो दिख रहा है, इसमें B है इसमें M है। क्लियर। आगे आपसे कहा राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टली। इसने बता भी दिया भाई राइट एंगल एक तो B है और एक M है कर्म से। प्रूव दैट, पहले लिख लेते हैं, पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, गिवन में आपको ABC एंड AMP ये दोनों क्या दे रखे हैं, राइट ट्रायंगल दे रखे, आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स। और इसमें क्या है, इसमें एंगल B और एंगल M ये दोनों क्या दे रखे हैं 90 के दिए हुए। हमें यहाँ पे एंड लगा के लिख देता हूँ, यानी हमें एंगल B बता रखे और एंगल M दोनों कितने के हैं 90 डिग्री के हैं। और अब की बार प्रूव क्या करना हमें, प्रूव दैट करना हमने ट्रायंगल ABC सिमिलर दिखाना ट्रायंगल AMP के। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, तो पहले इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, या लिख लेते हैं सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट है इसका CA बाय PA वो इक्वल दिखाना आपने BC बाय MP के। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है जो दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसका प्रूफ लिखते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट तो इसमें दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना, तो लिख लेते हैं पहले फर्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरी ट्रायंगल है हमारी AMP। ठीक है, अब इनको सिमिलर कैसे दिखाएंगे वो देखिए। ABC ये वाली ट्रायंगल है, AMP ये निचले वाली ट्रायंगल है। अब इन दोनों में एक एंगल तो 90 का बता ही रखा है, तो पहले इसे लिख लेंगे हम। तो लिखते हैं एंगल ABC इक्वल है एंगल AMP के। कारण है इसका, यानी रीजन क्या है, ईच 90 प्रत्येक 90 का है। क्लियर। और क्या देख सकते हो, AMP में और ABC में ये ए एंगल दोनों के अंदर आ रहा है, ये एंगल दोनों में क्या है कॉमन है। तो एंगल A इक्वल है एंगल A के, ये क्या हमारा कॉमन है। ठीक है जी, ये हमारा कॉमन हो गया। तो हम दो एंगल दिखा दे तो हम सिमिलर कह सकते हैं, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, से क्या कह देंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP के। ठीक है, अब रेशो दिखाना है। ये रेशो देखो AC ABC के अंदर है, PA ये AMP के अंदर है, यानी इन्हीं दो ट्रायंगलों का रेशो इक्वल पूछ रखा है। जब हमने ट्रायंगल सिमिलर दिखा दी तो रेशो भी इक्वल होगा, तो हम इससे लिख लेते हैं एक बार। तो यहां से AB का रेशो किसके साथ बनेगा, AM के साथ, बाय AM इक्वल BC का रेशो ये बनेगा हमारा MP के रेशो के साथ, MP का रेशो बनेगा इसके साथ। और जो ये AC है इसका रेशो बनेगा AP के साथ। ठीक है जी, अब हमें चाहिए कौन सा वो देख लेंगे। हमें AC वाला चाहिए। AC वाला कौन सा है, एक तो ये वाला लास्ट वाला, ठीक है, दूसरा BC वाला ये वाला, यानी इन दोनों को इक्वल दिखाना। तो यहाँ पे रीजन दे देता हूँ, फिलहाल इनका रीजन नहीं दिया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, इसलिए इक्वल हो गए, यानी सेकंड पार्ट स्टार्ट है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे जैसा इन्होंने कहा वैसे लिखेंगे, यानी AC वाला ना तो इसे हम लिख देंगे CA बाय PA इक्वल BC को क्या लिख रखे हैं ना, BC लिख रखे हैं, सेम का सेम लिखना BC बाय MP के। और ये आपका प्रूफ हो गया दूसरा पार्ट भी। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9।